ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, कह कबीर करो बंदगी बोर न ऐसा दाव। पुण्यात्मा, हम सभी प्राणी यहाँ काल के जाल में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। ऐसा सुनियोजित षड्यंत्र है इस काल भगवान का। ये जीव सतर की बुद्धि इसको समझ नहीं सकती। परमेश्वर ने आकर के स्वयं ये ज्ञान बताया कि तुम यहाँ रह रहे हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है और यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। और आप जी ने इस झूठे सुख को सुख मान रखा है। कौन से सुख को? किसी के पास संपत्ति हो गई ज्यादा, संतान हो गई, 2-3 अच्छा कारोबार हो गया, परमात्मा कहते हैं आपने इसी को सुख मान लिया। फिर हमें याद दिलाते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। कबीर परमात्मा कहते हैं कि आप जी जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है, कसाई का, और ये प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है और अपने आहार के लिए ही आप जी को यहाँ जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, ऐसे आपको पाल रखा। ये आपको यकीन हो या ना हो, ये सच्ची बात समझ लेना। ये भगवान की बताई बात है, भगवान का दिया ज्ञान है और हम प्रतिदिन देख भी रहे हैं। ये कोई स्थान है? सारा जीवन हम संतान उत्पत्ति करते हैं, उनके प्यार में लाड में हम कितने मस्त रहते हैं, कितना अच्छा लगता है। 1 मिनट में या तो माँ मर जाएगी या बेटा बेटी मर जाती है। एक परिवार के 3-3 4-4 सदस्य एक्सीडेंट में या किसी अन्य हादसे में खत्म हो जाते हैं और फिर क्या है, क्या बचा उनके पास? एक बहुत ही दुर्दांत कथा अभी पीछे पेपरों में प्रकाशित हुई थी। यहाँ सिरसा सच्चा सौदा सिरसा वाले का कोई सेवक थे और सत्संग सुनकर आ रहे थे। उसके बताते हैं कितने 10-12 सदस्य थे, वो सारे के सारे मर गए, एक बूढ़ा जीवित रह गया। ये कोई जीवन है? तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप यहाँ कसाई के लोक में रह रहे हो और इसने आप जी को केवल इसलिए पाल रखा है जैसे कसाई बकरे पालता। उसका उद्देश्य क्या होता है? अंडरस्टूड है। और आपकी बुद्धि केवल जीव सतर की है, इसलिए परमात्मा ने आकर अपने बच्चों पर दया करी कि आप मेरी शरण में आओ, कबीर साहब कहते हैं। फिर आपके ऊपर काल का जो प्रभाव है वो निरस्त हो जाएगा। फिर आप काल के मुख में नहीं जाओगे, आपको काल नहीं खा सकता। आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा परमात्मा, आपकी सुरक्षा करेगा। यदि आपने इस गंदे लोक में भी कुछ भौतिक और सुख प्राप्त करना है
तो भी परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर आपको यहाँ का वो सुख भी मिलेगा, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसमें सबसे प्रथम मर्यादा बताई है परमात्मा ने। कबीर साहब ने कहा कि जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना, पग पग पर यूं तक तक मारे काल अचानक बाणा। अचानक तीर मार देता है कोई भी कारण बना करके, ये मृत्यु कर देता है। कबीर साहब कहते हैं जब तक हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, इस नाम का निरंतर स्मरण करता रहेगा, सतनाम का, उस पे काल का अटैक नहीं हो सकता। तो पहले तो आपने ये भी देखना पड़ेगा कि जिन बच्चों को आप अपना मानते हो, आपका इनमें मोह ममता है, तो इनकी सुरक्षा के लिए भी परमेश्वर कबीर जी की शरण की आपको आवश्यकता है। अभी तक तो उस परमात्मा की इस यथार्थ भक्ति का कोई जानकार नहीं था, अब इस दास को भेज दिया है, अब इसका लाभ उठा लो। और फिर आप भी सतलोक जाओगे, आपका परिवार भी सतलोक जाएगा। आप पहले चले जाओगे, ये बाद में भक्ति करके आ जाएंगे। जैसे आपका यहाँ जुगाड़ जुड़ गया, ऐसे ही वहां जुड़ जाएगा सतलोक में, ऐसे ही परिवार हो जाएगा। फिर वो परिवार आपका ऐसा ही प्रिय होगा, और वहां कोई दुर्बुद्धि नहीं, कोई विकारी प्राणी नहीं, वहां किसी चीज का अभाव नहीं, और सब सुविधाएं, सब सुख आपको उपलब्ध होंगे। आपको जो यहाँ आप सुविधाएं खोज रहे हो, ये सारी सुविधाएं आपको सतलोक में प्राप्त होंगी और वो सदा रहेंगी। तो उसके लिए आपने थोड़ी सी हिम्मत, प्रयत्न, संघर्ष सब करना पड़ेगा। जैसे हम जिस समाज में रह रहे हैं वो इस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। ऐसा जानो जैसे आप विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी नहीं है। तो विद्यार्थी के लिए जो भी कार्य टीचर बताते हैं और विद्यार्थी उनको ठीक रेगुलर उनको कर रहे हैं, तो वो बच्चे सफल हो जाते हैं। तो जैसे तो आप जी विद्यार्थी, यदि विद्यार्थी और पहाड़ी ग्वालों को देखकर उन ग्वालों के पास घूमने लग जाए, उन्हीं के साथ सारा दिन धक्के खावे, तो विद्या से वंचित रह जाएगा। तो कहने का भाव ये है, जो भक्ति नहीं कर रहे, परमात्मा की साधना नहीं करते, वो विद्यार्थी नहीं है। उनका अनुसरण करना आपके लिए हानिकारक होगा। इसलिए सामाजिक परंपराओं से आपने उल्टा हटना है, पीछे हटना है, और जो परमात्मा की मर्यादा भंग हो जिस भी कारण से, क्रिया से, उसको नहीं करना है। अब जैसे विद्यार्थी अपनी मेहनत करके, दिन रात पढ़ाई करके और सफल हो जाते हैं, उनको विद्यालय में किए हुए उस प्रयत्न स्टडी का प्रतिफल फील्ड में मिलता है। जैसे किसी ने अध्यापक की ट्रेनिंग की है, तो वो विद्यालय में नहीं, अध्यापक की सुविधा उसको बाहर फील्ड में मिलेगी, अन्य स्कूलों में अध्यापक लग जाएगा। किसी ने डॉक्टर की ट्रेनिंग की है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, या कोई अन्य पढ़ाई पढ़ी है, तो उसका किया हुआ विद्यालय से बाहर मिलता है। इसी प्रकार आप जी जिनको मानव शरीर प्राप्त है, वो प्राणी विद्यार्थी हैं। इनकी पोशाक भिन्न है अन्य प्राणियों से। तो इसकी ये मोटी पहचान है कि जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त है, उनको परमात्मा पाने वाले विद्यालय के अंदर प्रवेश प्राप्त हो चुका है।
और उनको सब सुविधाएं प्राप्त करा दी हैं घर वालों ने, तो ये समझ लो। और वो बच्चे फिर अपना उद्देश्य भूलकर सांग सिनेमा देखते हैं, शराब पीते हैं, कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन नाश करते हैं, तो विद्यार्थी ठीक नहीं, वो महामूर्ख व्यक्ति हैं। इस ज्ञान से आपको ज्ञान होगा, विश्वास होगा कि क्या बताते हैं परमात्मा, सर्व सोने की लंका होती व रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। अब यहाँ की जो झूठी महिमा यश प्राप्त करने के चक्कर में इसे अनमोल जीवन को हम बर्बाद कर जाया करते थे। अब इस ज्ञान की रोशनी में हम यह ठोकर खावेंगे नहीं। ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि भटक ना जावें और भटके हुए ठीक ठिकाने आ जावें। तो क्या बताते हैं कि सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, यानी राज्य से विहीन हो गए एक पल में, और फिर यम के पड़े जंजीरम, यम के दूत जकड़ के ले गए उसको, रावण को। परमात्मा कहते हैं आप जी यहाँ परमात्मा की इच्छा छोड़कर सतलोक जाने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य जो भी इच्छाएं पाले बैठे हो, आपके लिए बड़ी भयंकर है ये। आप बालक हो, परमात्मा कितनी बार आए हैं, असंख्यों बार यहाँ आ लिए अपने प्यारे बच्चों को इस कष्ट से निकालने के लिए, लेकिन काल भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने हमारे को इस झूठे सुख की भांग प्या रखी है। इस भांग के नशे में हम परमात्मा को ना पहचान पाते हैं, ना अपने कष्टों को कष्ट जान पाते हैं। इस तत्व ज्ञान की रोशनी से यह भांग उतरेगी और ये नशा आपका कम हो जाएगा, रात को भी निद्रा आनी बंद हो जाएगी। परमात्मा की ये जो ज्ञान है, परमात्मा की महिमा आपको रह रह कर याद आओगी। जैसे किसी को टेंशन हो जाती है तो एक दिन आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, कबीर साहब कहते हैं कि जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, एक समय आपकी ऐसी स्थिति आवेगी जैसे आप जी किसी दूसरे कहीं चले गए, किसी रिलेटिव के यहाँ रिश्तेदारी में, और वहाँ आपको प्रार्थना कर देते हैं कि आज रुक जाओ, आप रुक गए, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ मैं ज़्यादा समय का नहीं हूँ, और अगले दिन आप चलने की तैयारी करते हो, उस दिन भी आपसे प्रार्थना कर लेते हैं कि आज जो रुक जाओ। अधिक प्रार्थना से आप रुक अवश्य जाते हो, लेकिन आपका मन आपके घर पे पड़ा होता है कि वो करना था, ऐसे करना था, ऐसे करना था। तो परमात्मा कहते हैं जब आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, आपका यहाँ से मन उठ जाएगा। जैसे पर घर पावना, दूसरे के घर में मेहमान, रह उठाए चित, इस दास आपको उस कबीर गॉड गिवन ज्ञान से इतना परिपक्व करना चाहता हूं कि आपकी आस्था उस सतलोक में दृढ़ हो जा, और जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। पुण्यात्मा, हमने जो भी ज्ञान मिला उसके आधार से हमने उसकी आस्था की। अभी तक हमने श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु भगवान, श्री शंकर भगवान, दुर्गा माता, तीर्थ व्रतों का ज्ञान हुआ तो हमारी उनमें आस्था हुई। उसी आस्था के आधार से हम यहाँ भटकते रहे। अब आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था
उस सतलोक में दृढ़ करनी है, और दृढ़ ज्ञान से होगी मुक्ति, इस नाम से होगी जो दास आपको देगा। तो ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा याद दिलाते हैं किसी के संतान नहीं है, वो केवल संतान की ही रट लगा रखी है, भगवान संतान दे, भगवान संतान दे। अब उसका दोष भी नहीं बेचारे का, क्योंकि इस काल भगवान ने हमारे अंदर एक ऐसी प्रेरणा बना रखी है, ऐसा समाज बना रखा है कि पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई तो कोई जीवन नहीं मनुष्य का। ये तो बालकों वाली बातें हैं। बिल्कुल काल की प्रेरणा, काल से रंगे हुए व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं जिनको ज्ञान नहीं, और जो भक्त हो जाते हैं, जिनको ये ज्ञान हो जाता है, उसके बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए, जो राखे तो ही रहूं, हमरा के चारा और खाने जाद खरीद हूं, गुलाम तुम्हारा, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपने। जिनके यहां संतान नहीं है, तो अब इस परमात्मा के ज्ञान के आधार से वो बहुत ही खुशकिस्मत व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। पुण्यात्माओं, आज तक जो भगत और समाज का जो विरोध रहा, उसका यही कारण रहा है कि समाज की परंपराएं समाज के क्षेत्र की हैं, और भक्तों की भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति की जो परंपराएं हैं, वो समाज के बिल्कुल विपरीत होती हैं, जिस कारण से विरोध बन जाता है। जो एक आध बार सत्संग सुनता है तो ये कहता है कि वो तो संतान कोई भी अच्छे नहीं बताता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो ज्ञान है दास वो बता रहा है, और ये ज्ञान है। अभी तक आपने केवल अज्ञान सुना है। अब जैसे एक लेवा एक देवा दूतम, एक समय सुखदेव ऋषि, उसको ज्ञान हुआ, माँ के गर्भ में ही उसको ये चेतना होगी कि ये संसार बहुत भयंकर सथल है, और इसमें बाहर जाते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनके तीनों गुणों का प्रभाव जीव को माँ के गर्भ से बाहर जाते ही हो जाता है। माँ के गर्भ में इनका असर नहीं होता। उस समय इस बच्चे को, बेटा या बेटी को, अपने पूर्व जन्म की चिंता का भी चेतना रहती है। आगे उसके प्रारब्ध में के कष्ट आने उसको वो भी याद रहते, और बार बार यही रटना लगाता है कि हे भगवान, आपके ज्ञान को आधार बनाऊंगा, परम संत की खोज करके मैं मोक्ष कराऊंगा। लेकिन सुखदेव ऋषि को ये भी ज्ञान था कि बाहर जाते ही हमें मूर्छित कर दिया जाता, जैसे इंजेक्शन लगा के अचेत कर दिया जाता है इन तीनों गुणों के प्रभाव से। अब जैसे मिर्च का स्वभाव है, जैसे कई अज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश गुण नहीं है, वो तो गुणी है। अरे मिर्च गुणी है, वो गुण तो मिर्चे का है। वो जो मुंह जला दे, आँखें में हाथ लाग जाए तो आँख कति कंडम हो जाए। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने अपने पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। जैसे मिर्च को गुणी ऐसे गुण युक्त कर दिया तो उसके अंदर गुण है, वो कहीं रखी रहे। इन तीनों भगवान अपने अपने राजधानियों में रहते हैं, ऊपर के लोक हैं इनके अलग अलग, और वहां से उनसे निकल रही ये रेज किरणें, ये तरंगे तीनों गुणों की, ये हमें प्रभावित करते हैं।
अंदर सब चेतना होती है, माँ के गर्भ से बाहर आते ही एकदम बच्चा अचेत हो जाता है, यानी उसको वो याद नहीं रहता तेरे तू कहाँ था, कौन था। सुखदेव ऋषि ने बाहर नहीं, सुखदेव ऋषि माँ के गर्भ से 12 वर्ष बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने आके कहा सुखदेव तू बाहर आ जा, और ये मर्यादा भंग मत कर हमारी। 9 महीने के अंदर माँ दुखी हो लेती है गर्भ में, गर्भ के पीरियड में, और तुम 12 वर्ष हो गए, या मर्यादा मत बिगाड़े। तब सुखदेव ऋषि ने कहा भगवान बाहर आते ही आपके तीनों गुण हमें अचेत कर देते हैं, हम भूल जाते हैं उद्देश्य को। आप जी अपने इस त्रिगुणमयी माया को कुछ समय के लिए रोक लो, तब मैं बाहर आऊं। तब उन्होंने कहा भाई ये तो जबरदस्त प्रेशर है, अधिक समय तक हम रोक नहीं सकते। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड यानी पल के भी कुछ हिस्से तक हम इसका इतनी देर रोक सकते हैं। सुखदेव ऋषि ने कहा तुम इतनी देर रोक दो। कहते हैं इतनी देर उन्होंने माया रोकी थी, इतनी देर में मां के गर्भ से बाहर आ गया, वो चले गए। अब सुखदेव ऋषि अपनी और नाल को कमर पे रख के चल पड़ा, कंधे पे। व्यास जी, ऋषि व्यास की पत्नी से उसका जन्म हुआ, तो व्यास जी ने कहा बेटा दर्शन दे, अरे सूरत तो दिखा दे। अपुत्र मोह के अंदर वो बहुत व्याकुल था और कहा तेरा मैंने 12 वर्ष इंतजार किया, पुत्र के दर्शन करूंगा, तो बात तो सुन ले मेरी। तब सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋषि जी ना जाने कितनी बार तो मेरा बाप बन लिया, और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया, या बूंदी बीमारी है मेरा रोग कट दे। ऐसे मुड़ के नहीं देख रहा, चलता चलता बातें कर रहा है। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। इतना कहकर वो आकाश में उड़ गया सुखदेव ऋषि। पूर्व जन्म के भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चार्ज थी, आकाश में उड़ गया। व्यास जी खड़ा खड़ा देखता रह गया। तो पुण्यात्माओं, यहां आपस में जो आप जैसे कोई रिश्तेदारी से जुड़े हो, पिता पुत्र बनकर जुड़े हो, पुत्री बेटी पत्नी बनकर जुड़े हो, ये आपका ऋण संबंध है, पिछला संस्कार है। कोई लेने आ रहा है अपने कर्जा, कोई देने आ रहा है। एक लड़का इतना लायक है, अपनी कमाई करता है, मजदूरी मेहनत जो भी करता है, और पिताजी शराब पीता है, तो वो पिता उस बालक से पिछले जन्म का कोई ऋण ले रहा है। एक ऐसा पिता है सारी उम्र माया जोड़ता है, और पुत्र उसका फिर सिर फोड़ता है और शराब पीता है, गाड़ी खरीदने की जिद कर लेता है, यानी उसका नाश करा कर छोड़े। तो कहने का भाव ये है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। 12 बाट का अर्थ अपने अपने रास्ते जाएंगे, जहाँ संस्कार पूरा हुआ वही मृत्यु हो जाएगी। जब तक आप कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे, तब तक आपका एक जैसा भी संस्कार है वही मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उसके आधार से आप अपना केवल ऋण ही चुका रहे होते हो। बेटा मर गया, माता पिता भाई बहन सब शेष बचे हुए टक्कर मारते रहते हैं, मारे जाओ,
अब वो तो आने से रहा, उसका समय पूरा हुआ, उसका ऋण खत्म हुआ, जितना लेना था वो लेकर चला गया। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं जो कथाएं नहीं, सच्चाई है। एक व्यक्ति था, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी, उसने रीमैरिज की, उससे भी एक पुत्र प्राप्त हुआ, फिर दोनों की ही मृत्यु होगी। बड़े लड़के का विवाह कर दिया था, छोटा लड़का अभी छोटी आयु का था जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था। तो दोनों की मृत्यु होगी, 2 बच्चे शेष रहे और बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। कुछ दिनों के बाद वो छोटा जो लड़का था वो रोगी हो गया। उसके बड़े भाई ने, मौसी के बेटे ने बहुत कुछ इलाज भी करवाया कुछ दिन, और कुछ इलाज कराया। फिर उन दोनों के मन में दोष आ गया। किसके? उस बड़े भाई और उसकी पत्नी के मन में, कि हमारे हिस्से में, इसके हिस्से में लगभग 15-16 एकड़ जमीन है, मकान आते हैं, ये बीमार है, रोगी है, इसको कोई ऐसा विष दिलवा दे ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए, क्यों पैसे खराब करे। उन्होंने उस वैद्य से संपर्क किया जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, उसको लालच दे दिया कि उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा और इस काम न कर दूंगा। उसको 500 रुपये दे दिए, उसने ऐसी औषधि दे दी विष डालकर के वो लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब बात समाप्त हुई, भाई बच्चा बीमार था, मर गया, कोई ऑब्जेक्शन, कोई शंका किसी को नहीं हुई। लेकिन भगवान से कैसे छुपा देंगे हम? अब क्या होता है कि 1 वर्ष के बाद उनका पुत्र हो गया, 1 वर्ष के बाद उनको पुत्र हुआ, और उस इकलौता पुत्र के लाड प्यार में न्यौछावर हो गए। अच्छा खाना खिलावे, बड़ा लाड प्यार से पाले, गिने दिनों में वो युवा हो गया। जब 16, 17, 18 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह कर दिया। पहले बाल विवाह की प्रथा थी, तो विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद वो बालक बीमार हो गया, रोगी हो गया, असाध्य रोग हो गया। अब वो तो अपना बेटा था, इसलिए इलाज कराना अनिवार्य था। सब जगह झाड़ फूक वालों से इलाज कराया, वैद्यों से महंगी को दवाई दिलवाई, आसपास सब जगह लुट पिट के फिर लुटपट लिए, लेकिन फिर भी रोग में कोई लाभ नहीं। और कुछ आधे से अधिक जमीन को भी सेल करके बेच के वो धन भी बच्चे के ट्रीटमेंट पर लगा दिया। एक दिन वो दोनों बैठे बैठे उस बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे थे। चारपाई पकड़ चुका था, अस्थि पिंजर शेष था। तब उस लड़के ने आवाज लगाई कि भाई साहब मेरी बात सुनना। अब उसका जो पिता था वो पास बैठा था, उसने कहा कि बेटा मैं तेरा पिता हूं, मैं भाई नहीं हूं। उसने सोचा कि बच्चा इतना रोगी होने के कारण इतना हो गया कि मुझे पहचानना भी बंद कर गया। तब उस लड़के ने कहा कि तू मेरा भाई है और सुन ले बात सारी, तूने मुझे विष देकर मरवाया था और मैंने वो अपना ऋण चुका लिया है, आधी जमीन से भी ज्यादा तेरी बिक चुकी है, और ईब तेरा और मेरा एक कफन और लकड़ी का हिसाब किताब शेष रह रहा है, वो इकट्ठी कर ले। मैं तेरा वही भाई हूं, तेरे पुत्र के रूप में जन्मया हूं। अब उनको आंखें खुल गई उनकी।
कहने लगा भाई बात सुन, मेरा तो कुल नाश हो गया, इकलौता पुत्र था और आश्रय ही नहीं, 20 साल ब्याह 20 वर्ष से ऊपर विवाह को हो गए हैं, उसके बाद कोई संतान नहीं। मैंने तो जैसा किया था मेरे को परिणाम मिल गया, मिलना चाहिए था मेरे जैसे नीच ने। पर भाई एक बात और बता दे, इस जो लड़की तेरे विवाही आई है इसका के दोष है। अब उस समय सती प्रथा थी, पति मरने के बाद उसकी पत्नी को जीवित जलाया जाता था लकड़ियों में। तब उसने पूछा कि इस लड़की का क्या दोष है जो तेरी पत्नी है। तब उस लड़के ने बताया कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था, विष दिया था। उन्होंने बताया कि आपकी मृत्यु के 2-3 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उस लड़के ने बताया कि ये मेरी पत्नी वो वैद्य है, इस दुष्ट को अब सजा मिलेगी। यूं कहकर वो प्राण त्याग गया। पुण्यात्माओं, ये 100 की 100 सत्य बातें हैं, क्योंकि जब तक हमें परमात्मा का डर नहीं होता हम इनको कान्ना पर टाल देते हैं। कोई ये कह सोचता है कि वैसे कथाएं नहीं। कबीर साहब कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, फिर भी जो भी आपका ऋण संबंध जुड़ा है, परिवार है, बेटा है, बेटी है, माता पिता, भाई बहन है, अब इस ऋण को हमारे लिए तो ये भारी बात है। जैसे किसी का 1-2 लाख रुपया कर्जा हो, उसकी मित्रता किसी अच्छे सेठ साहूकार से हो जाए जिसका करोड़ों की संपत्ति हो, तो उसने उसके ऋण मुक्त करने में 2 मिनट लगेंगे। 2 लाख रुपया पकड़ा देगा, ले बेटा ले ले, हो जा तेरे जब दे दिए ना तो मत देना। ऐसे भी नेक पुरुष हुआ करते थे। तो ये समर्थ शक्ति कबीर साहब है। आपसे तो ये ऋण उतरा नहीं, क्योंकि जो विधान आपने अपना रखा है, जिस भगवान की आस लिए बैठे हो, वो तो कर आपका किया भोग कर ही समाप्त होगा, दुख भी और सुख भी, ऐसा नियम है। और इस परमात्मा का नियम है कि आपके पापों का नाश कर देंगे। पिछला संस्कार सब खत्म हो गया, वर्तमान का जो प्रारब्ध है उसमें परिवर्तन करेगा आपके में। आपके बच्चों को अपने कोटे से धन देगा, आपको प्यार दिलाएगा उनसे, क्योंकि बच्चों को ऐसा ज्ञान दे दिया जाएगा। जिन बच्चों ने आपको सताना था, कोई चोरी करके जेल में जाना था, कोई डाके मारना थे, या शराब पी कर आपको तंग करना था, आपकी पुत्री ब्याही जाती है, दामाद दारू पी रहा होता है, पत्नी को लड़की को सताता है, माँ बाप भी रात को बैठकर चिंतित होते हैं। तो ये सब समस्याओं का समाधान, ये संस्कार आपके परमात्मा कबीर जी बदल देगा, तो आपका जीवन सुखी होगा। और रही बात जिनके संतान नहीं है,